श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम श्लोपान। इसका श्लोक पढ़ना हम सिखाएंगे। जब आप रामायण का पाठ प्रारंभ करें तो सबसे पहले यहाँ से पाठ को प्रारंभ करना चाहिए आवाहन मंत्र से। अगर आप संस्कृत पढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिर्फ ध्यान मंत्र को पढ़ लीजिए। मामवलोकय पंकजलोचन कृपाविलोकन सोच विमोचन नीलतामरसश्याम कामवरी हृदय कंज मकरंद मधुपहरी जातुदान वरुत बलभंजन मुनि सजन रंजन यगगंजन भूसुर ससीनव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जनगाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध वध पंडित राम नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमोद सुधाकर सुजसु पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशलामंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इतना ध्यान मंत्र पढ़ करके आइए हम राम कथा में प्रवेश करते हैं। जब भी हम राम कथा प्रवेश करें तो आपको कथा पढ़ने से पहले हनुमान जी को आसन देना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास कोई पीला वस्त्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मन से उनको आसन दे दीजिए हनुमान जी से। और अगर आप कोई स्तोत्र नहीं बोल पा रहे हैं, मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, तो बस हाथ जोड़कर कहिए कि हे प्रभु, हम राम जी की कथा कहने जा रहे हैं, अर्थात सुनने जा रहे हैं, और आप आइए और हमारे साथ में सुनिए। और हम पढ़ रहे हैं तो भी सुनिए और हम सुन रहे हैं तो भी सुनिए। देखिए, सबसे पहला श्लोक है बालकांड प्रथम सोपान है, इसका श्लोक है, बड़े आराम से पढ़ना चाहिए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रंथ को आरंभ करने के लिए सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो समस्त वर्णों, अर्थ समूहों, रसों और छंदों के तथा सब प्रकार के मंगलों के कर्ता हैं, उन श्री गणेश जी और सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थाः स्थमीश्वरम्। फिर मैं उन भवानी अर्थात पार्वती और श्री शंकर जी अर्थात महादेव की वंदना करता हूँ, जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा कौन है? पार्वती जी। और विश्वास कौन है? शंकर जी। विश्वास के साक्षात मूर्ति हैं और जिनकी कृपा के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थिर ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते।
अब मैं अपने श्री गुरुदेव जी की वंदना करता हूँ कि जो श्री गुरु नारायण ज्ञान में नित्य अजर अमर अविनाशी शंकर स्वरूप हैं और जिनके सहारे वक्र अर्थात टेढ़ा चंद्रमा भी सब स्थानों में वंदनीय हो जाता है। क्यों वंदनीय हो जाता है चंद्रमा टेढ़ा? क्योंकि शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वक्र चंद्रमा का उदाहरण इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चंद्रमा यद्यपि टेढ़ा होता है तथापि शिव जी के मस्तक पर धारण करने से शिव जी के साथ ही वह भी पूजनीय होता है। इसी प्रकार यद्यपि यह मेरी रचना टेढ़ी है, अवश्य होगी, किंतु गुरुदेव का आश्रय पाने से सम्मानित होगी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर मैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। सर्वदा ही सीता जी और श्री रामचंद्र जी के गुण ग्राम रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले अत्यंत शुद्ध निर्मल और विज्ञानमय हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। देखिए, जब ये जैसे सीता ता के ऊपर बिंदी लगी है, अंत में जब बिंदी होती है तो इस बिंदी को हम म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म। देखिए यहाँ पे ड़ी आया है ना, तो बीच में है तो इसलिए यहाँ पर म पढ़ा गया है, यहाँ पर अंतिम में म लिख दिया गया। लेकिन यही बिंदी अगर इन सीता जी के ऊपर बिंदी लगी होती, शी के ऊपर लगी होती, तो इसे हम म नहीं पढ़ते, इसे हम न पढ़ते। जैसे संग आधा ना आ रहा है ना, संहार कारणिम, ऐसे ही। फिर मैं उन जगत जननी श्री सीता जी की वल्लभा, श्री राम जी की वल्लभा प्रिया श्री सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली और समस्त क्लेशों को दूर करने वाली, सब प्रकार कल्याण करने वाली हैं। यन्माया वसवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मदि देवासुरा यत्स तत्त्वादमृषैव भाति शकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम। फिर मैं उन श्री राम से युक्त नाम से युक्त, श्री राम नाम से युक्त ईश्वर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से समस्त जगत सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी सत्ता से यह मिथ्या रूप रस्सी में सर्प के समान प्रमाणित होने वाला जगत भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। और ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल की नौका रूप है तथा जो समस्त कारणों से परे और दुख को हरने वाले हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबंधमतिमंजूलमातनोति। अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्री वाल्मीकि रामायण है, उसका सार लेकर और कहीं कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रंथों और अनुभवों से सार वस्तु लेकर मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री राम जी के कथा रूप इस अत्यंत सुंदर ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। अर्थात किस लिए कर रहा हूँ? अपनी अंतःकरण के शुद्धि के लिए, सुख के लिए लिख रहा हूँ। अगर इससे पढ़कर लोग सुख पा रहे हैं तो इससे बड़े आनंद की बात और क्या हो सकती है। देखिए, सोरठे का राग अलग होता है और दोहे का राग अलग होता है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन, जप, तप, स्मरण करने से सिद्धि, सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह वह शुभ गुणों के धाम तथा श्री राम जी के सब गणों के नायक हैं और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह कहो ही बाचाल, अपंगु चढ़ई गिरि बर गहना, जासु कृपा शो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पांव से लंगड़ा अर्थात पंगु का अर्थ, यहाँ पे जो पंगु लिखा है ना, उसका मतलब होता है लंगड़ा मनुष्य भी ऊंचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। वही कलिकाल के पापों का नाश करने वाले दयालु भगवान मुझ पर क्या करें? कृपा करें। कैसे हैं भगवान? नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण वारिज नयन, करहु सो ममौर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं, जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें, अपना घर बना लें। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दनमयन। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान कैसा है? उज्ज्वल है। जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। वंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान हैं और जिनके वचन ही महामोह रूपी अंधकार पलट को नाश करने के लिए सूर्य के समान किरणों का समूह है, किरण का जो है समूह है। अब देखिए, इस सोरठे के बाद यहाँ से चौपाई होती है, तो एक साथ में पढ़ेंगे तो अटकेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिया मुरिया माया चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु।
फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ जिसकी धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है तथा जो अमर मूल संजीवनी बूटी का अमृतमय चूर्ण है और संसार के आवागमन सहित दुखों का शमन अर्थात नाश करने देता है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजो मकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। छोड़ छोड़ के, जैसे देखिए ना इतना इतना गैपिंग है, वैसे आप अपनी राग को ले जाइएगा जब ना, तो बड़े सुंदर और आराम से रामचरितमानस पढ़ने, रामायण पढ़ने में जितना आनंद आता है रामचरितमानस पढ़ने में ना, उसके आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयास करके देखिए। जिस पुण्य रूपी धूलि को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूलि मन को हरने वाली और मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्य के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती है, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप वश में हो जाता है, अपने आप ही वश में हो जाता है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जाशु। गुरुदेव के चरणाविंदों के नखों में मणियों की सी वह ज्योति है, जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से आता है। कहाँ आता है? हृदय में। ओ घरहि बिमला बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सोझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। जिस प्रकाश के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी के माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाती हैं, अर्थात दिखाई पड़ने लगती हैं। देखिए, 2-2 करके 8 लाइन की चौपाई होती है। अभी जो ये सब हम पढ़ रहे थे वो चौपाई आती है। उस चौपाई के हर 8 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो दोहे के प्रारंभ में और दोहे के अंत में एक संपुट लगाना चाहिए, जैसे कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अगर आपके कोई कष्ट है तो ये चौपाई लगा सकते हैं, और नहीं अगर भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे कृपा अनुग्रह दर्शन तोरे। हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कृपा करके अपना दर्शन मुझे दे दिया है, ये केवट ने कहा था। तो चलिए हम यहाँ पर यही रख देते हैं संपुट। आप आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी, ये भी रख सकते हैं संपुट अपनी इच्छा अनुसार, या
आपका कोई कार्य है जो पूर्ण हो चुका है, तो प्रभु की कृपा भयहूँ सब काजू, और जन्म हमारे सुफल बायाजू। आप ये भी रख सकते हैं, लेकिन हम यही रखते हैं कि अब चलिए हम अपना दोहे के पहले की संपुट रखेंगे क्या। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कृपायनुग्रह दर्शन तोरे। उसके बाद जथा सुवंजन अंजिद्रिग, और साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरे निधान। जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धा जन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणारविंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब दोहा हमारा समाप्त हो गया, तो एक बार फिर से हम संपुट पढ़ेंगे, जो संपुट रखेंगे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कृपायनुग्रह दर्शन तोरे। आज हमने जैसी भी मेरी वाणी है उसके अनुसार मैंने आपको श्लोक भी पढ़कर सुनाया, अर्थ भी पढ़ा, सोरठा भी आप सबको बताया कि कैसे पढ़ते हैं, चौपाई भी पढ़ी और दोहा भी पढ़ा। दोहे के बीच में संपुट जरूर लगाते हैं। प्रतिदिन आप सब प्रयास करें, थोड़ा नहीं तो 5 दोहा ही रोज पढ़ें और अर्थ सहित पढ़ें। जब अर्थ सहित पढ़ेंगे ना, तो पहले तो रामचरितमानस समझ में आएगा। आप एक बार पढ़ना प्रारंभ कर लीजिए, आपको समझ में आने लगे, फिर आप एक साथ में पढ़िए या पाठ के तौर पे पढ़िए, जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से पढ़िए। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो मैं फिर से कल अपलोड करूँगी, तब तक के लिए जय श्री राम।